जब एक लड़का और उसके साथ दो लड़कियां लॉक हो जाते हैं एक हीटर रूम में जिसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। आखिर ये लोग उस रूम में किस तरह से लॉक हो जाते हैं, क्या ये लोग उस रूम से जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेना होता है। जेना अपने मंगेतर के साथ कार ड्राइव कर रही होती है। ये लोग कहीं जा रहे होते हैं। जेना काफी खुश होती है क्योंकि उन दोनों की कुछ समय बाद ही शादी होने वाली होती है। लेकिन आगे चलकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका मंगेतर मारा जाता है। अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जेना फोटो क्लिक कर रही होती है। जेना अभी भी अपने मंगेतर को ही याद करती है क्योंकि वो उससे काफी प्यार किया करती थी। अब यहाँ पर जेना के फ्रेंड रेने को दिखाया जाता है। रेने उससे कहती है कि क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलें, इससे तुम्हारा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसके बाद रेने जेना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके फ्रेंड एयान से उसको मिलाती है। यहाँ पर एयान सभी से कहता है कि मेरे अंकल का काफी बड़ा रिजॉर्ट है जो कि एक बहुत बड़ी लेक के किनारे है, क्यों ना हम सभी लोग वहाँ चलें। ये सभी लोग डिस्कस करने के बाद वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं तो एयान का अंकल उनका पहले से ही वहाँ वेट कर रहा होता है। इनके जाने से पहले ही उसने पूरी पार्टी की तैयारी कर रखी होती है। दरअसल ये पार्टी दारू की पार्टी होती है। वो सभी को दारू ऑफर करता है, लेकिन यहाँ जेना दारू पीने के लिए मना कर देती है और अंदर चले जाती है क्योंकि जेना अभी भी अपने मंगेतर को याद करके डिप्रेशन में रहती है, इसलिए वो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खा रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं। अब एयान जेना को हल्का फील कराने के लिए उसे सॉन्ग सुनने के लिए कहता है जिसमें जेना एग्री हो जाती है और एयान सॉन्ग लगा देता है। इसके बाद रात को सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद जेना बाहर चले जाती है और एयान के अंकल के कुत्ते के साथ खेलने लगती है। तब वो देखती है रेने का बॉयफ्रेंड माइकल काफी ज्यादा ड्रग्स ले रहा होता है। जब जेना ये बात रेने को बताती है तो रेने इस बात को लाइटली लेती है। इसके बाद वहाँ एयान का अंकल आ जाता है। वो उनसे कहता है कि रात को एक पार्टी है जिसमें सभी का इनविटेशन है। मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उस पार्टी में मुझे डेकोरेशन का काम मिला है, मुझे काफी ज्यादा काम है, इसलिए तुम लोग चले जाना। ये लोग पार्टी में जाने से पहले हीटर रूम के अंदर जाने की बात करते हैं। दरअसल हीटर रूम एक ऐसा रूम होता है जिसका टेम्परेचर अपनी मर्जी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसमें टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि बॉडी पूरी गर्म हो जाती है। ये सभी लोग अपने अपने कपड़े उतार कर उस रूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जेना को अभी इस रूम में जाते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और दूसरी चीज, वो अपने मंगेतर को भी नहीं भूल पा रही थी। इसकी वजह से वो वहाँ खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद जेना भी वहाँ आ जाती है, लेकिन उसके रूम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। तभी एयान वहाँ आ जाता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। तब जेना पानी की कुछ बोतल लेकर उस रूम के अंदर चली जाती है। अब ये लोग उस रूम के अंदर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जब इनकी बॉडी काफी गर्म हो जाती है तो ये लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना लेक के अंदर जाकर नहाया जाए और वापस फिर से इसी रूम के अंदर आया जाए। ये लोग वहाँ से निकलकर लेक में नहाने के लिए चले जाते हैं। नहाने के बाद ये लोग फिर से उसी रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर रेने और जेना रूम के अंदर चले जाती है, लेकिन माइकल और एयान काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक करने के बाद ये रूम में आ जाते हैं और फिर से बॉडी गर्म होने के बाद नहाने के लिए चले जाते हैं। इस बार जब ये नहाकर आते हैं तो जेना तो रूम के अंदर चले जाती है, लेकिन माइकल अपनी गर्लफ्रेंड रेने को रोक लेता है। वो उससे कहता है कि क्यों ना हम अकेले रूम में ऊपर जाकर मस्ती करें। यहाँ पर रेने उससे मना कर देती है और उससे कहती है कि तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बात कहकर वो रूम के अंदर चली जाती है। अब क्योंकि माइकल रूम के अंदर नहीं आया था, ये तीनों लोग ही रूम के अंदर मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद एक आहट सुनाई देती है। यहाँ माइकल से अनजाने में एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी सजा अब ये तीनों भुगतने वाले होते हैं। जब ये लोग दरवाजे पर जाकर चेक करते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता है। काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा ये नहीं खोल पाते हैं। यहाँ रेने को लगता है कि माइकल शायद दरवाजा बंद करके बाहर से चला गया है। ये लोग माइकल को काफी ज्यादा आवाज लगाते हैं, लेकिन इनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। अब क्योंकि कमरे का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है, क्योंकि कमरे के अंदर स्टोन हीटर लगे होते हैं। दरअसल पाइपों द्वारा हीट अंदर आती है जो कि स्टोन को गर्म करती है। अब रेने दीवार पर एक डिवाइस को देखती है। दरअसल ये डिवाइस हीट कंट्रोल डिवाइस होती है। जब यान इस डिवाइस को देखता है तो वो उसको बताता है कि ये सिर्फ रिमोट द्वारा ही कंट्रोल होती है, इसको मैनुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब रेने उससे कहती है कि अगर हम डिवाइस को ही तोड़ दें तो शायद हम कमरे का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। इसमें यान उससे कहता है कि डिवाइस तोड़ने पर जरूरी नहीं है कि कमरे का टेम्परेचर कम हो जाए, शायद कमरे का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब रेने गुस्से में दरवाजे में लगा कांच तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कांच उससे नहीं टूटता है। यहाँ पर यान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो स्टोन हीटर में से एक स्टोन निकालने की कोशिश करता है। अब
यान स्टोन हीटर में से एक स्टोन का टुकड़ा निकालने में कामयाब होता है, क्योंकि वो टुकड़ा काफी गर्म होता है, इसलिए वो उसको पानी में ठंडा करता है। पत्थर का टुकड़ा लेने के बाद यान दरवाजे में लगा कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कांच काफी ज्यादा मजबूत होने की वजह से उससे नहीं टूटता है। लेकिन यान कोशिश करते रहता है और वो कांच का टुकड़े को तोड़ देता है, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इसलिए कांच टूटने के बाद ये लोग आराम से सांस ले लेते हैं। इसके बाद ये माइकल को आवाज लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है, क्योंकि माइकल ऑलरेडी पार्टी में जा चुका होता है। वहाँ पर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। लेकिन उनको यहाँ पर दरवाजा बंद होने की वजह पता चल जाती है। कि बाहर देखने पे पता चलता है कि एक लैडर जो कि दरवाजे से अटक गई है, जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दरवाजा खोलने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। यहाँ रेने यान से कहती है कि क्यों ना इस स्टोन हीटर को तोड़ दिया जाए, जिससे हीट आनी बंद हो जाए और कमरा थोड़ा ठंडा हो जाए। यहाँ पर यान उससे कहता है कि अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होगा, जिससे हम सभी मारे जाएंगे। अब यान उस लेडर को दरवाजे से हटाने के लिए पत्थर का एक टुकड़ा कपड़े में बांधता है और दरवाजे से अपना हाथ बाहर निकालकर उस लेडर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद रेने उस डिवाइस को तोड़ने की बात करती है, जिसमें यान और जेना ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि डिवाइस टूटने के बाद जरूरी नहीं है कि कमरे का टेम्परेचर कम हो जाए, हो सकता है कमरे का टेम्परेचर और बढ़ जाए। अब यान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि कमरे में लगे इस बल्ब की जगह अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो इस कमरे में इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाएगी, जिससे हीट भी होनी बंद हो सकती है। अब यान बल्ब उतारकर शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करता है, लेकिन यान यहाँ पूरा भीगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसको करंट लग जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद यान को होश आ जाता है। अब ये तीनों लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी इन्हें यान के अंकल के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग दरवाजे पर आकर उसको आवाज लगाते हैं तो वो इनकी आवाज सुन लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकता हुआ देखकर माइकल भी वहां आ जाता है, क्योंकि माइकल पार्टी में गया हुआ होता है, लेकिन उसके पास इनविटेशन ना होने की वजह से उसे पार्टी से निकाल देते हैं और वो यहाँ पर आ जाता है। अब इससे पहले माइकल उनकी आवाज सुन पाता, जो पार्टी चल रही होती है वहाँ पर पटाखे फूटने की आवाज आने लग जाती है, जिससे उन लोगों की आवाज माइकल तक नहीं पहुँच पाती है और माइकल वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग काफी देर से आवाज लगा रहे होते हैं, इसलिए थक जाते हैं और थककर परेशान हो जाते हैं। इधर कमरे का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। अगर ये लोग कमरे से जल्द बाहर नहीं आते हैं तो कमरे की गर्मी के कारण ये खुद ब खुद वहाँ मर जाएंगे। इसलिए यान अब कमरे में लगे स्टोन हीटर को तोड़ने का फैसला करता है। यान जब स्टोन हीटर को तोड़ता है तो वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से यान की मौत हो जाती है। दूसरी ओर धमाके के कारण रेने और जेना भी बेहोश हो जाती है। धमाके के बाद यान का अंकल भी वहाँ पहुँच जाता है। जब वो देखता है कि दरवाजा लेडर से लॉक हो रखा है और सभी लोग अंदर हैं, तो वो घबरा जाता है। इसके बाद उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। सभी को जब बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि यान की मौत हो गई है। ये सब कुछ देखकर माइकल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फ्लैशबैक की बातों को सोचने लगता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है माइकल काफी ड्रिंक किए हुए होता है और वो काफी गुस्से में भी होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ रूम में जाने से मना कर दिया होता है, इसलिए वो काफी गुस्से में होता है। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद उसको कोई होश नहीं होता है। उसकी एक गलती की वजह से लेडर दरवाजे से टकरा जाती है और दरवाजे को ब्लॉक कर देती है, लेकिन वो दरवाजे से लेडर हटाए बिना ही वहाँ से चला जाता है और रूम में मौजूद सभी लोग ब्लॉक हो जाते हैं। यही बात सोच सोच कर माइकल काफी परेशान होता है। वो अपनी गलती का एहसास भी करता है, लेकिन उसकी इस गलती की वजह से उसका दोस्त यान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। यहाँ वो यही बात सोचता है कि काश अगर वो होश में होता तो उससे ऐसी गलती ना होती और उसका दोस्त आज यान उसके साथ होता। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह के किसी